साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अक्सर दावा किया जाता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत साधारण नहीं थी, कुछ तो मिस्टीरियस था जिसको दबाया गया और छिपाया भी गया, जिसे बताने से सीबीआई की टीम भी कतरा रही है। क्यों अब तक सीबीआई की टीम भी मौत के नतीजों तक नहीं पहुंच पाई, ये भी बड़ा सवाल है। बॉलीवुड के अंदर से भी इस तरह के दावे तो कई लोग करते हैं, मगर सामने आकर कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मगर अब पहली बार बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान की बेटी ने न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप्पी तोड़ी है, बल्कि अपनी मां सरोज की अचानक हुई मौत पर भी बहुत कुछ कह दिया। क्योंकि सरोज खान का निधन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक 19 दिन बाद हो गया था, तो पहली बार सरोज खान की बेटी मीडिया के सामने आई है और हालिया इंटरव्यू में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। तो आखिर क्या कहा सरोज खान की बेटी सुकैना खान ने? आखिर सुशांत और सरोज खान की मौत का क्या है कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने 3 जुलाई 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सरोज खान की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ना तो वो बीमार थी और ना ही उन्हें ऐसी कोई भी परेशानी थी जिसके चलते उन्हें यूं दुनिया से अचानक जाना पड़ा। हालांकि शुरुआती वजह कोरोना बताई गई, मगर अब सरोज खान की मौत को लेकर कुछ और ही बातें निकलकर सामने आ रही है। तो सरोज खान की बेटी सुकैना खान पहली बार मीडिया के सामने आई हैं और 2 साल बाद अपनी मां की मौत को लेकर बहुत कुछ कह दिया। सुकैना खान ने बताया कि जब 14 जून 2020 को सुशांत की न्यूज हमें मिली थी तो मां सरोज खान बेहद परेशान हो गई थी। वो रात दिन बस सुशांत की ही बातें करती थी। वो कह रही थी कि सुशांत बहुत अच्छा डांसर था, अच्छा एक्टर था, मैं उससे जितनी भी बार मिली एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती थी। सुकैना खान ने बताया कि सरोज खान हमेशा कहती थी सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा कर रहा है, ये ऐसा लड़का है जो बहुत आगे जाएगा। सुकैना के मुताबिक माँ सुशांत को बहुत पसंद करती थी। सुकैना खान ने बताया कि सुशांत का यूं दुनिया से जाना माँ को सदमे में डाल चुका था। बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति का फोन आता तो माँ काम के बजाय सिर्फ और सिर्फ सुशांत की ही बात करती थी और कई बार तो फोन पर बात करने के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी, जैसे कि उन्हें बहुत कुछ पता था जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ था। सुकैना ने बताया, मेरी माँ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत पसंद था। वो अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी पोस्ट शेयर करती थी, मगर अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और उनकी आखिरी पोस्ट भी सुशांत के बारे में ही थी। सुशांत की मौत के बाद माँ कभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। यहाँ आपको सरोज खान की वो आखिरी पोस्ट भी बताते हैं जो सरोज खान ने सुशांत की मौत के बाद की थी और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं की। तो सरोज खान ने इंस्टाग्राम पर 14 जून को सुशांत की एक फोटो अपलोड करके लिखा था, सुशांत बच्चे, मैंने कभी आपके साथ काम नहीं किया, लेकिन हम कई बार मिले हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हें अपने बड़ों से बात करनी चाहिए थी, वो तुम्हें इससे उबरने और खुश रहने में मदद करते। मैं नहीं जानती कि इस वक्त तुम्हारे पिता और बहनों पर क्या बीत रही होगी। भगवान उन्हें इस दर्द और पीड़ा को उबरने की ताकत दे। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मुझे तुम्हारी सभी फिल्में बहुत पसंद है। हम तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। रिप। सुकैना ने आगे बताया कि आखिरी बार उन्होंने फोन पर किसी से 24 जून को बात की थी, जिसके बाद वो काफी डरी सहमी रहती थी। वो ना तो हमसे बात करती थी और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। वो बीमार नहीं थी, हमेशा बहुत हिम्मत रखती थी, मगर उस फोन के बाद जैसे हाल में हमने उन्हें देखा वैसा हमने उन्हें कभी नहीं देखा। सुकैना खान ने बताया, जिस तरह से पूरी दुनिया सुशांत की मौत की सच्चाई जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी माँ को हुआ क्या था। सुकैना के मुताबिक माँ ज्यादा परेशान रहती थी और खाना पीना भी कम कर दिया था, तो हमें उन्हें मजबूरी में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। जब उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो वो ठीक ठाक हालत में थी, मगर 4 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई, जो कि हमारी समझ से परे है। 2 साल बाद भी नहीं समझ पाए कि आखिर हमारी माँ को हुआ क्या था। ये सब हमारे लिए आज भी मिस्टीरियस ही बना हुआ है। अब सुकैना की बातों से साफ है कि सुशांत और सरोज की मौत के बीच कोई तो कनेक्शन है। सिर्फ 19 दिन के अंदर दोनों का यूं अचानक चले जाना वाकई में एक बड़ी त्रासदी रहा है। वैसे भी कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता रहा है कि सुशांत की मौत के
आसपास कई लोगों की अचानक मौत हुई थी, जिसमें दिशा सालियान का नाम भी शामिल था। तो क्या कोरियोग्राफर सरोज खान की मौत का भी कोई ऐसा ही राज हो सकता है, या फिर सरोज खान की मौत एकदम सामान्य थी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अचानक सुशांत चले गए और हजारों सवाल छोड़ गए और उनमें से किसी भी सवाल का अब तक कोई जवाब मिला नहीं है। पहले मुंबई पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे, कई लोगों को बचाने तक के आरोप लगे और उसके बाद केस सीबीआई के पास गया तो फिर सीबीआई भी अब तक कोई नतीजा नहीं दे पाई है। हाँ, एनसीबी ने जरूर अपनी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग लेकर आते थे और उसे ड्रग भी देते थे, यानी कि मामला एनसीबी ही आगे लेकर जा रही है फिलहाल। अब सुशांत के केस में तो इंसाफ जल्दी हो सकता है क्योंकि ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन सुशांत की मौत के केस में इंतजार लगातार लंबा हो रहा है, लगातार मामला खिंच रहा है। मगर इस बीच महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ तो इंसाफ की बात फिर से कही जाने लगी और इसे भगवान का इंसाफ तक कहा जाने लगा है और नार्को तक की बात हो रही है। तो पहले आपको नार्को का पूरा मामला बताते हैं, समझाते हैं और फिर भगवान का इंसाफ भी दिखाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी बात कही है। निखिल आनंद ने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने का काम किया। इनके इशारे पर सबूत मिटाए गए और इनके इशारे पर कुछ लोगों को बचा लिया गया जो कि आरोपी थे। यही नहीं, निखिल आनंद यहीं पर नहीं रुके। निखिल आनंद ने ट्वीट में आगे कहा कि संजय राउत ने इनके लिए भोंपू का काम किया, इन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया और नार्को टेस्ट तक की मांग कर डाली। जी हाँ, निखिल आनंद ने साफ साफ कहा कि बाप बेटे और भोंपू यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ साफ निकल जाएगा। जी हाँ, निखिल आनंद ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, सबसे बड़ा या कहें कि दावा कर दिया, सबसे बड़ी मांग कर दी कि इन तीनों लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए और सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरा सच सामने आ जाएगा, कहां पर गलत हुआ, किसने गलत किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या गलत हुआ नार्को टेस्ट में, सब कुछ सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है, नार्को टेस्ट की मांग हो रही है और वो भी किसी और के नार्को की नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स की, उनके बेटे की और उनकी पार्टी के प्रवक्ता की, ताकि सच निकाला जा सके। अब हालांकि निखिल आनंद ने ये नहीं बताया कि वो क्या सच बताना चाहते हैं, क्या सच निकालना चाहते हैं, क्या वो कुछ जानते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट करवाने की मांग जरूर कर दी। अब आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है। तो असल में नार्को टेस्ट में झूठ पकड़ा जाता है। जी हाँ, इंसान को मशीनों के सहारे रखा जाता है और मशीनों के ही जरिए आधी बेहोशी की हालत में शख्स से सवाल जवाब होते हैं और इस दौरान उस शख्स को हिप्नोटाइज जैसा किया जाता है और सच बोलने के लिए मजबूर किया जाता है और उस कंडीशन में इंसान वही बोलता है जो कि सच होता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा सच रहता है लेकिन वो हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके झूठ बोल देता है। लेकिन नार्को टेस्ट में दिमाग पर मशीन का कब्जा हो जाता है, इंसान का कब्जा नहीं रहता और इसीलिए इंसान सिर्फ सच बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है और यही सच बोलने वाला टेस्ट यानी कि नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी है।